जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी लगन कुंडली श्रृंखला में 9वीं राशि धनु राशि, धनु लग्न कुंडली की। इससे पहले हम अपने इस कुंडली श्रृंखला को चालू करें, उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियो हैं कृपया आप उन्हें देखें और उनसे यह जानकारी लें कि यह जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वह तथ्य या वाक्य कहाँ से आए हैं, जिससे आपको इस कुंडली को समझने में आसानी हो सके। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं अपनी लगन कुंडली श्रृंखला की धनु लग्न कुंडली को। धनु यानी कि 9 नंबर, तो प्रथम भाव में यहां हम 9 नंबर लिख लेते हैं। द्वितीय भाव में हमारा नंबर आएगा 10, तृतीय भाव में आएगा 11, चतुर्थ भाव में आएगा 12, पंचम भाव में आएगा 1, षष्ठम भाव में आएगा 2, सप्तम भाव में आएगा 3, अष्टम भाव में आएगा 4, नवम भाव में आएगा 5 और 10वें भाव में आएगा 6, 11वें भाव में आएगा 7 और 12वें भाव में आएगा 8। यह सब राशि के नंबर हैं जो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज इस कुंडली में फीड कर दिए हैं। अब इनके साथ साथ इनके स्वामी को भी हमें कुंडली में लिखना होगा। कुंडली में जो स्वामी हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नंबरों के हिसाब से इनके स्वामी को हम यहाँ लिख लेते हैं। 9 नंबर के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, 10 नंबर के स्वामी होते हैं शनिदेव, 11 नंबर के स्वामी होते हैं शनिदेव, 12 नंबर के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल देव, 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, 3 नंबर के स्वामी होते हैं बुधदेव, 4 नंबर के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, 5 नंबर के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, 6 नंबर के स्वामी होते हैं बुधदेव, 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल देव। इन राशि और स्वामी के द्वारा ही हम योग कारक और मारक और सम ग्रहों को निकालते हैं और इससे यह जानकारी निकाल पाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए फायदेमंद है और कौन से ग्रह हमें नुकसान देंगे। बृहस्पति देव क्योंकि लग्नेश हुए और लग्नेश हमेशा जो है योग कारक होते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति देव को हम योग कारक ग्रहों में लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा घर आता है जिसमें शनिदेव बैठे, भाग्य स्थान है। तीसरा जो है आपका 11 नंबर घर जो कि कर्म क्षेत्र है, अति मेहनत का है, लेकिन बृहस्पति देव के अति शत्रु होने के कारण और साथ में अष्टम द्वादश थ्योरी के कारण दूसरे ग्रह में बैठा हुआ घर अगर शत्रु ग्रह है तो वह मारक हो जाता है। तो यहाँ शनिदेव जो है मारक ग्रहों में आ जाते हैं। इसके बाद चौथा नंबर माता, वाहन और मकान का, ये बृहस्पति देव के घर है
और बृहस्पति देव लग्नेश है, तो इनकी जानकारी मैं दे ही चुका हूँ, ये योग कारक कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद 5वां घर जो कि 1 नंबर मेष राशि का है, इसके स्वामी हुए मंगल देव, और मंगल देव बृहस्पति देव के अति मित्र हैं और त्रिकोण का घर मिला हुआ है। मंगल देव को एक 12 नंबर घर भी मिला हुआ है, त्रिकोण का घर और बृहस्पति देव के अति मित्र होने के कारण मंगल देव यहां पर योग कारक ग्रहों में आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। इसके बाद आता है छठा घर। छठा घर शुक्र देव का है और छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र देव को एक घर और मिला हुआ है 11 नंबर, जो कि आपका जो है लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है और इच्छा पूर्ति का घर है। लेकिन छठा घर मिलने के कारण और बृहस्पति देव के शत्रु होने के कारण भी इनको जो है मारक ग्रहों में रखा जाएगा। शुक्र देव यहां पर मारक हो जाते हैं। इसके बाद 7वां घर बुध देव का है। बुध देव को एक घर और मिला हुआ है 10वां घर। ये दोनों ही घर जो है केंद्र के घर हैं और यहां पर बुध देव को केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा घर यदि कुंडली में किसी ग्रह को मिलते हैं तो वहां केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। लेकिन 10वां घर अच्छा होने के कारण और बुध देव को 7वां घर भी मिलने के कारण ये जो है सम कैटेगरी में आ जाते हैं। यहां बृहस्पति देव को भी 2 घर मिले हुए हैं, लेकिन जो है लग्नेश को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बृहस्पति देव के मित्र हैं, लेकिन 8वां घर मिलने के कारण जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। चंद्रदेव मारक हो गए। इसके बाद 9वां घर, 9वां स्थान जो कि त्रिकोण का है और एक अच्छा घर माना जाता है, इसकी केंद्र के बराबर तुलना करी जाती है। तो यहां पर सूर्य देव जो कि बृहस्पति देव के मित्र भी हैं और त्रिकोण का घर भी मिला हुआ है, तो सूर्य देव को यहां पर जो है योग कारक ग्रहों की लिस्ट में रखा जाएगा। बुध देव के बारे में बता चुका हूं, शुक्र देव के बारे में बता चुका हूं, मंगल देव के बारे में बता चुका हूं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस लग्न कुंडली में जो अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति देव, मंगल देव, सूर्य देव। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो यह जातक को अपनी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। शनिदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव ये मारक कैटेगरी में आते हैं और मारक होने की वजह से जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो यह जातक को बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। बुध देव सम कैटेगरी में आते हैं और अगर बुध देव आपकी कुंडली में 6, 8 या 12 घर में बैठ जाएंगे तो यह मारक हो जाएंगे, अन्यथा यह सम रहेंगे। और जब भी इनकी दशा और अंतरदशा आएगी तो यह घर के अनुसार और साथ में बैठे ग्रह के अनुसार अच्छे बुरे परिणाम देंगे। इसके बाद यहां पर आ जाता है पंचमेश या इष्ट देव। धनु लग्न कुंडली में अगर हम पंचमेश को देखें तो यहां से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि मंगल देव।
5वें घर में बैठे हैं मंगल देव। तो यहां पर जो है मंगल देव इस कुंडली के ईष्ट हुए। मंगल देव हनुमान जी की तरह ही पूजे जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग हैं। लेकिन दोनों की नियति और दोनों की पूजा एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आप मंगल देव या हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत रखिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या मंगल देव का बीज मंत्र कीजिए। मंगल देव का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। अगर जातक 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र का अपने जीवन भर जाप करे तो वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियां दूर कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए तथा मेरी वीडियो को अपने परिचितों में या मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर सके। धन्यवाद।